राजीव, आप क्यों हैं यहाँ पर? चले जाइए राजीव, प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। नेहा ऐसा मत करो, मुझसे नजरें मत छुपाओ। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारा गुनहगार मैं हूं। मेरी वजह से तुम सलाखों के पीछे हो। और मेरे लिए इससे बड़ी बेबसी की बात क्या हो सकती है कि मैं कुछ चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं। नेहा प्लीज मेरी तरफ देखो। पता नहीं तुम्हें मेरी बात का यकीन है कि नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं। और मैं तुम्हें यहां सलाखों के पीछे रहने नहीं दूंगा कभी भी। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज राजीव, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप पर शक किया, मुझे माफ कर दीजिए। बैठ। मिस्टर शिनॉय, नेहा के बचने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा। क्या सेल्फ डिफेंस का केस नहीं बनाया जा सकता? देखो राजीव, बात यह है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये साबित करने की कोशिश करेगा कि ये सेल्फ डिफेंस का केस बनता ही नहीं है। और अगर उसने ये प्रूव कर दिया कि नेहा सोनिया की हत्या के इरादे से वहां गई थी, तो फिर हमारी सेल्फ डिफेंस की दलील धरी की धरी रह जाएगी। उधर नेहा की बुआ, जो सोनिया की मां है, वो बार बार न्याय की मांग कर रही हैं और नेहा पर ही अपनी बेटी की हत्या का आरोप लगा रही हैं। और उन्हें समीर की पूरी सपोर्ट मिल रही है। हाँ, अपने ही दुश्मन बने बैठे हैं। अच्छा हाँ, एक बात और, तुम्हारे जूतों के निशान खून पर मिले जूतों के निशान से नहीं मिलते। मिल भी नहीं सकते, क्योंकि मैं वहां था ही नहीं। अब सवाल ये उठता है कि वो जूते के निशान किसके हैं? समीर के हो सकते हैं। हो सकते हैं। इस पर मुझे तुम्हारे और कर्नल शर्मा के हस्ताक्षर चाहिए, अदालत में पेश करने। जी। हाय। पापा घर पे हैं क्या? नहीं, मम्मी और पापा तो मंदिर गए हुए हैं। आओ। नेहा से मिले? हाँ, उसी से मिलकर आ रहा हूँ। कैसी है वो? काफी डिस्टर्ब्ड है। मुझे लगता है कि आज भी तुम्हारे और मेरे बीच। जानती हूँ, अपना ये शक वो मुझ पर भी जाहिर कर चुकी है। राजीव, मुझे लगता है कि अब तुम दोनों को एक दूसरे में अपनी खुशी और सुख ढूंढ लेना चाहिए। चाहता तो मैं भी यही हूँ। अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। कहो। मेरे दिल में आज भी तुम्हारे लिए वो जगह है जो। प्लीज राजीव, इस वक्त ऐसी बातें मत करो। नेहा को तुम्हारी जरूरत है। वो दर्द से गुजर रही है और हम दोनों को हमारे दिलों को समझाना होगा। नेहा के हिस्से के प्यार में मैं अपनी यादों को नहीं लाना चाहती।
मैं चाहती हूँ। मैं निकिता को फोन करने से हिचकिचा क्यों रहा हूं? क्यों मैं उसकी धमकियों से डर जाता हूं? उसने कहा कि वो शूटिंग छोड़कर चली जाएगी, तो मैं शूटिंग से चला आया। समीर, तुम्हें कोई और तो कंट्रोल नहीं कर पाया, पर निकिता के सामने तुम्हारे होश हवास जरूर हो गए। क्या प्यार इसी को कहते हैं? हेलो। तो तुम वहां क्या कर रहे हो? समीर, तुम शायद ये भूल रहे हो कि ये मेरा ससुराल है। तुमने यहाँ फोन क्यों किया है? मुझे निकिता से बात करनी है। देखो समीर, मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझा रहा हूँ, तुम्हें यहाँ फोन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो अब मुझे बड़े भैया की इजाजत लेनी पड़ेगी। समीर, मैं तुम्हें वॉर्न कर रहा हूँ। देखो राजीव, मुझे किसी की धमकियों से डर नहीं लगता, और सच कहो तो मुझे तुमसे बात नहीं करनी। मेरी सारी खुशियां छीन ली। और मैंने तुम्हारी खुशियाँ नहीं छीनी, बल्कि तुमने मेरी जिंदगी में आग लगा दी। देखो राजीव, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है। निकिता से मेरी बात कराओ। तुम निकिता से बात नहीं कर सकते। लेट मी टेल यू समथिंग राजीव, निकिता मेरे फिल्म की हीरोइन है। क्या? तुम्हारी फिल्म की हीरोइन? जी हाँ, उसकी फिल्म को मैं फाइनेंस कर रहा हूं। चलो, मेरा कुछ तो रिश्ता है उसके साथ। तुम्हारा क्या रिश्ता है उसके साथ राजीव? Just shut up. क्या हुआ राजीव? किसका फोन था? निकिता, क्या ये सच है? क्या ये सच है कि तुम्हारी फिल्म समीर फाइनेंस कर रहा है? हाँ राजीव। तुम्हें फिल्म करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो ये फिल्म। नहीं, मैं ये फिल्म नहीं छोड़ सकती। क्या? ये जानते हुए कि इसमें समीर इन्वॉल्व है? हाँ राजीव, और वैसे भी मैं कौन सी फिल्म करना चाहती हूँ, कौन सी फिल्म छोड़ देना चाहती हूँ, ये मुझ पर है। तुम्हारे कहने पर मैं ये फिल्म नहीं छोड़ सकती। ये राजीव और निकिता के बीच कहीं फिर से तो कुछ नहीं। उसका फिर से निकिता के घर आना जाना शुरू हो गया। कहीं निकिता फिर से राजीव के साथ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। ये राजीव कैसा खेल खेल रहा है? नेहा के साथ उस घर में रहता है और निकिता को मिलने निकिता के घर चला आता है। निकिता मेरी है, सिर्फ मेरी। मुझे कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा ताकि निकिता के कदम मेरी तरफ बढ़ने लगे। समीर, बाजी को अपनी तरफ पलटने के लिए अब हुक्म का इक्का तो चलना ही पड़ेगा, चलना पड़ेगा। नेहा मुझसे कितनी नफरत करती है, पर मैं नेहा से इतनी नफरत कभी नहीं कर सकती। हम दोनों बहनों के दिल तो जैसे एक से ही धड़कते हैं। आज नेहा अपने गुस्से और शक की वजह से कितनी मुसीबत में फंस गई है। काश मैं उसके लिए कुछ कर पाती, कुछ ऐसा कर पाती कि नेहा इस कैद से छूट जाए। निकिता, समीर, मैं नहीं चाहती हूं कि तुम मेरा नाम अपनी जुबान पर लाओ। अगर तुमने ऐसा दोबारा किया तो मैं शूटिंग छोड़कर चली जाऊंगी। ठीक है, लेकिन उसका क्या करोगी जो तुम्हारा नाम मेरे दिल के हर कोने में लिखा हुआ है? रुको, सुनो। देखो, अब मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, नेहा के बारे में। अगर मैं नेहा को उसके इल्जाम से बरी करवा दूं अदालत में, तो क्या मुझे वो मिल जाएगा जो मैं चाहता हूं? क्या चाहते हो तुम? देखो, मेरे एक ही बयान से नेहा सोनिया के कत्ल के इल्जाम से बरी हो जाएगी।
यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। मुझे तुम्हारे दावों पर तो विश्वास नहीं, लेकिन हाँ, अगर तुम्हारे बयान ने नेहा को बरी करवा दिया तो मैं खुद ब खुद तुम्हारे पास चलकर आ जाऊंगी। सोच लो, वादा कर रही हो? मैं जानती हूं तुम दावा कर रहे हो और मैं वादा कर रही हूं। मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगी। क्या लंबा साहब, मालूम है इतना बिजी आदमी और फिल्म की शूटिंग चल रही है, क्यों बुलाया बोलिए? इसीलिए बुलाया है, शूटिंग चल रही है फिल्म की, फिल्म बन भी जाएगी। सुना है तुम फिल्म के राइट्स को लेकर काफी पंगा कर रहे हो। समझा नहीं। फिल्म का फाइनेंसर मैं हूं, इसलिए इस फिल्म पर हक भी मेरा है। थोड़ी गलतफहमी है आपकी। हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। और देखिए, आपने इस फिल्म में पैसा जरूर लगाया है, लेकिन याद कीजिए, आपने ही पैसा लौटाने के बारे में भी कहा है। अब मैंने भी सोच लिया कि पाई पाई आपका लौटाऊंगा। पाई पाई वापस लौटा दोगे? क्यों, अचानक तुम्हारे हाथ कोई खजाना लग गया है क्या? खजाना ही समझ लीजिए, नया फाइनेंसर मिल गया है। फाइनेंसर? कौन है वो? हेलो। हेलो लांबा, पहचाना? समीर बोल रहा हूं। ओह, तो तुम हो राजा के नए फाइनेंसर। और हाँ, अपने आदमियों से कह देना कि राजा को बिल्कुल तंग ना करें। रही बात तुम्हारे पैसों की, तो वो पैसे तुम्हें मैं दूंगा। शायद थोड़े दिनों बाद दूं, या हो सकता है ना दूं। और ना भी दूं तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? छोटा सा नुकसान होगा, सब्र कर लेना। देखो समीर, मुझसे पंगा लेना तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। और मेरे साथ ऊंची आवाज में बात करके तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। पानी में रहना है तो मगरमच्छ से बैर मत करो, निगल जाएगा। ये तो सरासर गुंडागर्दी है। समीर की ये हिम्मत कि उसने तुम्हारी फिल्म तुमसे टेक ओवर कर ली। जोरावर, समीर ने यह गुंडागर्दी की है और उसका जवाब हम चुपचाप रहकर शराफत में नहीं देंगे। लोहे को लोहा काटता है और जहर को जहर। एक गुंडे का मामला है, एक गुंडा ही इसे अच्छी तरह से निपटा सकता है। हाँ लांबा, लेकिन समीर की टक्कर का गुंडा। हाँ, गुंडा उसी की टक्कर का होना चाहिए। लेकिन लांबा, मैं अपनी जात बिरादरी में नजर दौड़ाऊं तो मुझे इस काबिल तो कोई नजर नहीं आ रहा। मेरी नजर में एक सही आदमी है। कौन है? कहां है वो? एक जमाने में उसने मेरे एक दोस्त का काम किया था, काफी दम था उसमें। मैं उसका पता ठिकाना ढूंढता हूं, फिर तुमसे उसकी तारीफ करूंगा। फिलहाल जोरावर, मैं तुमसे एक बिजनेस डील करने आया हूं। बिजनेस डील लांबा? नेकी और पूछ पूछ। आओ बैठो बैठो बैठो। बोलो लांबा, क्या बिजनेस है?
ड्रग्स। लांबा, मोटी रकम और बड़े खतरे का खेल खेलने जा रहे हो? मोटी रकम मैं लगाऊंगा, बड़े खतरे मिलजुल कर झेल लेंगे। फिर पूरे देश में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हर जगह नशे का एक जाल बिछा देंगे। क्या कहते हो? हाँ, और ऐसा जाल जिसमें जो इंसान एक बार फंसा कभी निकल नहीं सकता। दोनों हाथों से कमाएंगे लांबा। तो फिर हाथ मिलाएं। डील मंजूर? मंजूर। निकिता ने मुझसे वादा किया है कि वो खुद चली आएगी पर क्या मुझे वो कदम उठाना चाहिए जिसका नतीजा मुझ पर नहीं अदालत के फैसले पर डिपेंड करता है। नेहा को कल अदालत में पेश किया जाएगा। मुझे अदालत में जाकर सिर्फ एक बयान देना है। फिर नेहा तो छूट जाएगी, पर मेरा क्या होगा? क्या जज मेरी बात पर विश्वास करेगा? अपराध की दुनिया में मेरा एक बड़ा नाम है। वो मुझे गिरफ्तार तो जरूर कर लेंगे, तो फिर निकिता किसके पास आएगी? मैं तो सलाखों के पीछे होऊंगा, पर मैंने निकिता से वादा किया है और इस बार मुझे भी देखना है कि निकिता अपना वादा निभा पाएगी या नहीं। समीर किस सोच में पड़ने लगा है? प्यार में कदम उठाकर पीछे नहीं लिए जाते। बदल जा